अब तक तेरा एहसास बसा है, खामोशी की हर सदा में तेरा ही एक कस्सा बसा है। वक्त के सहरा में तन्हा जब कदम थकने लगे, तेरी यादों के सहारे मैंने रास्ता ढूंढ लिया है। ख्वाब आँखों में जले, नींद से रिश्ता टूटा, फिर भी अस्तोड ने एक निया महफूम मला है। दर्द ने सीने में आकर मस्करा कर ये कहा, मैं ही वो सच हूँ जैसे तूने हमेशा छुपा है। हमने कांवों से भी सीखा है हुनर जीने का, हर तकलीफ ने हमें सब्र का मतलब दिया है। इश्क का आग है जो खुद को जलाती है, मगर इसी जलने से ही दिल ने नई रोशनी पाई है। लफ्ज़ काफ़त पे गुजरते हैं तो रिज़्क़ते हैं, जैसे अश्कों ने कलम थाम के सम रखा है। हमने हर ज़ख्म को सीने में सजा रखा है, ये अल्बात है होठों पे तबस्सुम रखा है। फासले जिस्म के हों दिल से जुदा क्या करते, याद का रिश्ता तो सांसों से बंधा रहता है। तेरी आँखों का सफर आज भी जारी है मरा, एक ही नजर ने कई ख्वाब जगा रखे हैं। जिंदगी एक सवारी की तरह दर पे खड़ी, हर जवाब ने नया सवाल पैदा किया है। हमने माना कि वफा अभी कहानी ठहरी, पर भी इस दिल ने ऐसी ख्वाब को सच माना है। चांद तन्हा ही सही रातों रोशनकता, पक दिया भी हो तो अंधिया नहीं छाता है। आफ़शा दर्द ही शायर को बनाता है बड़ा, जब दिल टूटता है तब ग़ज़ल में फ़ज़ल आता है। दिल की गहराई में तेरी थी खामोश सदा, वक्त ने थामे रखा लम्हा लम्हा तेरी अदा। ख्वाब आँखों में जले, नींद से रिश्ता टूटा, रात भर दिल ने सनी याद की मध्यम सदा। हमने में भी ढूंढी है वफा की सूरतें, संग दिल लोगों में भी जागर थी कुछ सी वफा। इश्क ने हम से कहा सबको हथियार बना, गम की दहलीज वही मिलती है खुशियों की जज़ा।
तुम कहाँ होता है, एक नजर और खले सामने आए एक जहां। खुद के हाथ में कागज है मुकद्दर का लिखा, हमने अश्कों से मगर उसको दिया नया नशा। दर्द ने आके कहा मैं भी जरूरी हूँ पहल, बना खुशियों की ही करके तेरा समझ पाए समा। हमने हर जख्मों सीने में सजा रखा है, अगर बात है होंठों पे हंसी है वहाँ फासले भर भी गए दिल से तो तुम ना हो सके। याद की रेत पे चलता रहा जज्बों का नशा। इश्क आग है जो खुद को जलाती है, मगर बन के अंधेरों को भी देती है हमारी जिंदगी एक सवाल। हम इसके जवाब हर घड़ी सोच में गम, हर कदम इम्तिहान। हमने माना कि यकीन अब भी मुकम्मल ना हुआ, पर भी टूटे हुए दिल में नीर का दम। आखिर शख्स ही बन गए सहारा दिल का, कन्ना चिरशल दिए बन गए सहारा। जब ना बाकी रही सांसें हंसा की ज़बां। ये दिल अभी भी तुझसे बगावत नहीं करता, हर जख्म सह के भी शिकायत नहीं करता। हमने तो खुद को वक्त के हाथों सौंप डाला। ये वक्त मगर हमसे रफाकत नहीं करता। वो जिसकी एक नजर में सुकून मिलता था, अब सामने आकर भी मोहब्बत नहीं करता। हमने हर एक बात दुआ में बदल डाली, वो हर दुआ को कभी किस्मत नहीं करता। मेरे यकीन की बुनियाद वो खुद था कभी, आज वही शख्स जमानत नहीं करता। हमने तो अपने ख्वाब भी उसके नाम लिखे, वो ख्वाब अब हमी पे चानत नहीं करता। कभी जो खामोशी में सब समझ लेता, आज शोर में भी वजाहत नहीं करता। मेरे सब्र की हद से वो वाकिफ था, मगर फिर भी वो जरा सी भी रियायत नहीं करता। वो जो कहता था अंधेरों से डर नहीं, आज रोशनी में भी हिम्मत नहीं करता।
वफा भी कबूल नहीं करता। मेरे आंसू जो कभी इसकी पहचान थे, अब वो आंसुओं की कीमत नहीं करता। कभी जो हाथ थाम कर कहता था रुक जाओ, आज पीछे मुड़ के जियारत नहीं करता। हमने चाहा था बछड़ कर भी दुआ रहे, वो दुआ को भी अब इबादत नहीं करता। मेरे अंदर जो उम्मीद का दिया जलता था, वो दिया किसी को दिखाई नहीं करता। वो जो कहता था कि तुम ही हो सब कुछ, आज सब कुछ में हमें शामिल नहीं करता। ये गज़ल नहीं मेरा खामोश सा सब्र है, जो टूटता है मगर बगावत नहीं करता। कुर्राए अर्ज पर इंसान की दीवारें चीन और अहराम मिस्र जैसी हैरत अंगेज तख्लीकात का अपनी जसामत की वजह से खला से नजर आना और उनकी तस्वीर लेना नई बात नहीं है, मगर पिछले दिनों सोशल मीडिया पर खला से खींची गई खाना काबा की एक तस्वीर को बहुत ज्यादा पजीराई मिली है। तस्वीर की खास बात क्या है, खींची किसने है और कितने फासले से खींची है, इस बारे में bbcurdu.com की रिपोर्ट पर मबनी BBC रीड्स के साथ मैं उमर आफरीदी हूँ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस इमारत सऊदी शहर मक्का की मस्जिदुल हराम के वस्त में बैतुल्लाह या खाना काबा ना तो दीवार चीन जैसा तवील है और ना अहराम मिस्र का सा ऊंचा। लेकिन जब एस्ट्रोनॉट डॉन पेटेट ने खला से ली गई शहर मक्का की तस्वीर सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की तो ये पूरी दुनिया में वायरल हो गई। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, खला से सऊदी अरब के शहर मक्के का मंजर। मरकज में रोशन जगह इस्लाम का मुकद्दस तरीन मकाम काबा है जो खला से भी नजर आता है। डॉन का पूरा नाम डोनाल्ड पेटेट है। वो अमरीकी खलाई इदारे नासा में बतौर साइंसदान और फोटोग्राफर काम करते हैं और इसी साल ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 220 रोज का मिशन मुकम्मल करके जमीन पर वापस आए हैं। जमीन से 400 किलोमीटर के फासले से खींची गई मक्के की इस तस्वीर में खाना काबा किसी हीरे की मानंद चमक रहा है। काबतुल्लाह की इस तस्वीर को लाखों लोगों ने देखा और शेयर किया है। कई सारिफीन ने इससे निकलने वाली चमक पर ज्यादा हैरत का इजहार किया है। बहुत से सारिफीन ने तो मसनूई ज़हानत यानी AI से भी इस चमक के बारे में पूछा है। AI ने बताया कि इस चमक की वजह इस पर पड़ने वाली बहुत सारी फ्लड लाइट्स की रोशनी है जो रात के अंधेरे में इसे और नुमाया करती है। बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर अपनी बनावट की वजह से काबा कहलाता है। ये इमारत मकब यानी क्यूब की तरह है जिसके ऊपर स्याह रंग का गलाफ चढ़ा हुआ है। खाना काबा मुसलसल फ्लड लाइट्स की रोशनी में नहाया रहता है और इसकी सतह सूरज और मसनूई रोशनी दोनों को जमीन के मदार में मुनक्स करती रहती है। रोजनामा इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक खलाई स्टेशन से मक्का जैसे शहर रात में रोशन झुरमुट की तरह नजर आते हैं।
ये चमक हजारों एलईडीज और सोडियम लैंपों की रोशनी से पैदा होती है जो फजा में बिखर जाती है और खलाई स्टेशन के हसास कैमरों में नजर आती है। खाना काबा दुनिया भर के मुसलमानों का किबला है, यानी तमाम मुसलमान आम हालात में इसी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। इसके अलावा दुनिया भर के मजहबी मुकामात के मुकाबले में हर साल सबसे ज्यादा ज़ायरीन खाना काबा जाते हैं। हर साल लाखों की तादाद में मुसलमान हज के मौके पर इसका तवाफ करते हैं। इसके अलावा उम्रे की अदायगी के लिए भी रोजाना लाखों की भीड़ होती है। एक फलकियाती फोटोग्राफर के तौर पर पेटट ने मुनफरिद सितारों और उनके ट्रेल्स की हजारों तस्वीर ली हैं, जिन्हें वो बाकायदगी से ऑनलाइन शेयर करते हैं। इससे कबल उनकी लाइटनिंग बग्स के उन्वान से शेयर करदा तस्वीर इंटरनेट पर काफी मकबूल हुई थी। 11 सितंबर 2024 को पेटट 2 रूसी खलानवर्दों एलेक्सी ओचिनन और इवॉन विग्नर के साथ खलाई जहाज सोयज M26 पर रवाना हुए थे। ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स पहले एक्सपीडिशन 71 और बाद अज़ां एक्सपीडिशन 72 के अमले में शामिल हो गए और बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर 220 रोज का तवील मिशन मुकम्मल किया। इस दौरान खलाई स्टेशन में मौजूद अमले ने जमीन के गिर्द 3520 चक्कर लगाए और तकरीबन 9303 मिलियन मील या पुरानी गिनती के हिसाब से 9 अरब 30 करोड़ और 30 लाख मील का फासला तय किया। ये मिशन रवां साल 20 अप्रैल को सोयूज MS-26 के काज़क सतह मुर्तफा पर बहिफाजत उतरने के साथ मुकम्मल हुआ। उस दिन पेटट की 70वीं सालगिरह भी थी और यूं वो खला से वापस आने वाले नासा के सबसे मुअम्मर हाजिर सर्विस खलानवर्द बन गए हैं। पेटट ने नासा की जानिब से मुख्तलिफ साइंसी तहकीकात सर अंजाम दी हैं, जिनमें पानी की सफाई की टेक्नोलॉजी, कम कशिश शकल में पौधों की अफजाइश और खला में आग के तर्ज अमल से मुतालिक स्टडीज शामिल हैं। उनकी इस तस्वीर के बारे में कहा जा रहा है कि ये गुज़श्ता साल सितंबर में जमीन के गिर्द चक्कर लगाते हुए ली गई थी, जिसे उन्होंने अब शेयर किया है। पेटट की इस तस्वीर के बारे में सोशल मीडिया यूजर्स या सारिफिन मुख्तलिफ तरह के तबसरे कर रहे हैं। पैटर्नल पाथ नामी एक सारिफ ने लिखा, ये वाकई दिलकश है, वाकई इसमें कुछ और ही बात है। अर्जेंटीना की इवॉन ग्योर्गा ने तबसरा करते हुए लिखा, ये ऐसा मंजर है जैसे कायनात खुद इस मुकाम की रोशनी से मुनव्वर हो रही हो। खाना काबा एक ऐसी ताबा रोशनी में चमक रहा है जो ज़मान व मकान की हदों से मावरा है और हमें याद दिलाती है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका मुकाबला ना टेक्नोलॉजी कर सकती है और ना ही इंसान। अदीब कामिल ने लिखा, मदार से खाना काबा की चमक का मंजर कुछ और ही महसूस होता है, गोया ये जमीन की तरफ से रूह के लिए एक अबदी रोशनी हो। एक और सारिफ ने लिखा कि जब हमें कोता नजरी घेर ले तो खला में चले जाना चाहिए। वॉल्ड्रोफ नामी एक सारिफ ने लिखा, हसीन, तमाम मज़ाहिब का एहतराम किया जाना चाहिए, उनके मुक़द्दस मकामात का भी इसी तरह एहतराम लाजमी है। BBC रीड्स। BBC रीड्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि BBC उर्दू की वेबसाइट की वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज्यादा नजर आती है, उन्हें और भी ज्यादा लोगों तक क्यों न पहुंचाया जाए। तो हम पढ़ें और आप सुनिए और अपने दोस्तों और साथियों को भी सुनाएं। ये दिल जो टूट के भी मुस्कुराने लगता है, ऐसी अदा पे ज़माना हराने लगता है। हम अपने जख्म छुपा कर जिए थे बरसों से, कोई तो था जो नमक आज़माने लगता है। वो जिसके नाम से धड़कन संभल सी जाती थी, उसी का नाम दिल अब घबराने लगता है। हमें यकीन था कि वो लौट आएगा एक दिन, यही यकीन हमें रोज मारने लगता है। वो जो कहता था कि तकदीर हम लिखेंगे, आज तकदीर का नाम लेकर
हद वो खूब जानता था, फिर भी वही हद बार बार आजमाने लगता है। कभी जो एक नजर में सब समझ लेता, आज लफ्जों में भी मफहूम छुपाने लगता है। हमने चाहा था कि बिछड़ कर भी सुकून रहे, मगर सुकून है मुझसे रूठ जाने लगता है। वो जो कहता था अंधेरा कुछ भी नहीं, इसी धीरे से अब वो डर जाने लगता है। मेरे आंसू जो कभी इसकी पहचान थे, आज इन्हीं आंसुओं पर हंस जाने लगता है। हमने तो उसकी हर खता को मान लिया, वह हमारी वफा को भी जुर्माने लगता है। कभी जो हाथ थामे तो छोड़ता ना था, आज हाथ मिलाने से भी कतराने लगता है। मेरे ख्वाबों भी जो ताबीर हवा करता था, वही ख्वाबों को झूठ बताने लगता है। हमने जिस दर्द को रखा था दिल के पास, वही दर्द अब हमें जीने सिखाने लगता है। वो जो कहता कि मैं हूँ हर हाल में, आज हर हाल में खुद को बचाने लगता है। हमने तो खुद को भी भुला दिया इसके लिए, वो हमें याद करके भी भुलाने लगता है। ये गजल नहीं मेरा टूटा हुआ हौसला है, जो हर शर में थोड़ा थोड़ा बखरने लगता है।